हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और इंटीग्रेशन में इससे पहले मैंने 12-13 वीडियो लगभग बना चुका हुआ हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को पहले देख लिया हुआ है तब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लेके आया हुआ हूँ इंटीग्रेशन में। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है। आज का ये पहला क्वेश्चन है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो देखिए मैंने उस दिन आपसे बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी tan इनवर्स के बाद कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है कि वो न कोई tan के फॉर्म में फॉर्मूला बना हुआ होता है, बस हमें x का वैल्यू रखना होता है। तो x का हम ऐसा कौन सा वैल्यू रख लिया जाए, x को ऐसा क्या मान लिया जाए कि वो एक tan का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए अगर x को tan थीटा मान लिया जाए तो क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। यानी अगर x को tan थीटा या tan a मान लिया जाए तो ये tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा और फिर tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन इनवर्स लिखा है तो उसके बाद x का कोई फंक्शन है तो x को हम कुछ ऐसा चीज मान लेते हैं कि वो x का ही साइन वाला ही फॉर्मूला बनता है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चन में कॉस का फॉर्मूला बनता है और tan इनवर्स में tan वाला फॉर्मूला बनता है। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर चुका हूँ। तो देखिए पहला लाइन हम जब सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं x को tan थीटा क्यों मान रहा हूँ। x इज इक्वल टू tan थीटा। इससे क्या फायदा है आपको, देखिए कि आप यहां लिखेंगे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। dx का वैल्यू हम कहां से रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके रख लेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा क्वेश्चन अब थीटा के फॉर्म में आ गया। जब थीटा के फॉर्म में आ गया तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और tan थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस थीटा को x मान करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। आपने थीटा को x मान करके डिफरेंशिएशन किया, इसलिए उस थीटा का डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना होगा, तो हो जाएगा d थीटा अपान में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस dx का वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये पूरा आपका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको लगवाया हुआ हूँ, वहाँ पर क्या था कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया हुआ है मैंने। यहाँ पर x के स्थान पे थीटा लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन तो वही है आपका। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चलिए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भी देख लेंगे और अच्छे से आएगा समझ में आपको। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आप इसे पहला फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नियम क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन
थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे डी थीटा। बात समझ में आई आपको? क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, थीटा को थीटा लिखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा। टेन थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक यक्स, यानी लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन जब हम आंसर लिखते समय लास्ट में क्या करेंगे कि इसको थीटा के टर्म्स में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे हम एक्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां आप क्या लिखेंगे, देखिए जहां जहां, अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि जहां जहां थीटा है वहां वहां आप लिख लीजिए tan इनवर्स x। ठीक है, जहां जहां थीटा है, यहां भी और यहां भी, तीनों जगह। ठीक, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और एक और अच्छी तरीका ये है, 3 थीटा को आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x लिख लिया आपने, इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का पूरा वैल्यू क्या था, माने थे आपने x, तो x लिख लीजिए माइनस लॉग, और सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक ये भी तरीका है सॉल्व करने का, ये काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे करना ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर आपको टफ लगता है, नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x लिख देंगे जहां जहां थीटा लिखा हुआ है आपका। गलत नहीं होगा, सही है वो भी आपका। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको, ये सब 3 मार्क्स में आते हैं। यूपीबीटी के एग्जाम में अगर देखा जाए पॉलिटेक्निक के सिलेबस में, तो 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, देखिए मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देखने से हमें आगे जितने भी क्वेश्चन हम लगाएंगे, जो कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन काफी टफ मिलेगा आपको। तो अगर प्रीवियस आपका लेक्चर कंप्लीट है ना, तो वही फॉर्मूले, वही क्वेश्चन लगाने के तरीके, वही सब कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा ये। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए पहले। जब पहले वाला लेक्चर आप लगाए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो x को क्या मान लिया जाए, एक क्वेश्चन मैंने वहां पे लगाया हुआ है, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ है आपको। तो कैसे सॉल्व किया था वहां पर मैंने x को क्या मान लिया था, cos थीटा, x को cos थीटा मान लिया था। एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी था वहां पर, a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है। अब देखो x को cos थीटा मानने से क्या फायदा है वो आप देख लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इंटू dx। अब dx का जो वैल्यू है आप कहां से निकालेंगे, dx का जो वैल्यू है
आप यहाँ पे जहाँ पर x को cos थीटा माने हुए हो वहाँ से सॉल्व करेंगे आप उसे, ठीक है। तो अब cos थीटा का फॉर्मूला होता है, इस यहाँ से dx का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा। तो थीटा को आप x मान लेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x साइन थीटा, और थीटा को आपने x मान करके सॉल्व किया है तो इसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा d थीटा अपान में dx। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू आपको आ गया dx का वैल्यू, ठीक है। तो dx का वैल्यू रख देंगे आप साइन थीटा इंटू डी थीटा, tan इनवर्स। अब देखिए आप cos थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनमें से दोनों फॉर्मूलों कब और कहाँ रखेंगे ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक फॉर्मूला ऊपर रखिए और एक नीचे रखिए जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो देखिए cos थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो कब और कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, साइन वाला ऊपर लिख लीजिए और cos वाला नीचे रख लीजिए, यानी 1 से 1 आपका कैंसिल होना चाहिए बस। तो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू रखेंगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस यहाँ रखेंगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए नीचे क्या है, माइनस 1 प्लस 1 की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 1 प्लस 1 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वैसे क्वेश्चन में यहां पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट जब ले लेंगे 2 से 2 कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू, अब इसको साइन थीटा में ही रहने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है चेंज करने में, साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले मैंने किया, अब यहाँ पर जाके इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते थे वहाँ तक, तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, बहुत ईजी सॉल्व किया, अब जाकर के हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब पहला वीडियो बनाया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो आगे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, बात वही आ गई ना कि मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखेंगे। यहां भी इंटीग्रेशन में आपको पहला वाला क्वेश्चन आ गया था, ये भी यहां पर जब सॉल्व करने के बाद अब ये क्वेश्चन आपका मैं ऑलरेडी पहले से लगा चुका हुआ हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसे आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकेंड फंक्शन। तो क्या है फॉर्मूला आपका, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा। थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस सी। अब आप क्या काम करेंगे कि कॉस थीटा का यहां से थीटा का वैल्यू रख लेंगे आप। थीटा का वैल्यू क्या है देखिए, कॉस इनवर्स एक्स। अगर देखा जाए यहां से तो थीटा का वैल्यू क्या है आपका, कॉस इनवर्स एक्स। तो या तो यहां भी थीटा जहां जहां थीटा है वहां आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे। एक तरीका तो बहुत ही सिंपल तरीका इसका ये है, बाकी एक मैं आपको और बता दे रहा हूं। थीटा को आप लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को आपने एक्स माना है तो एक्स लिख लेंगे प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कैसे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये वैल्यू रख लेंगे प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्लस जब आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा और आप आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ भी आपको यही सब क्वेश्चन मिलता रहेगा हर एक चैप्टर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं अब। ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला वाला है आपका। ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे इस क्वेश्चन में कहाँ गलती करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहली बात तो ये कि आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ई की पावर एक्स का, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस ई की पावर एक्स का यहाँ पे करेंगे ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चा गलती कहाँ करता है कि बच्चा क्या करता है कि इसका इंटीग्रेशन करने लगता है, और इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, हो तो जाएगा लेकिन फिर ये क्वेश्चन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना कि इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ये जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही आपको लिख लेना है। बात समझ में आई आपको?
ये जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही लिख लेना है, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लेंगे आप सेकेंड फंक्शन। बात समझ में आई? e की पावर x को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cot x को आप सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, e की पावर x log sin x dx प्लस e की पावर x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है। क्या होता है? log sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? log sec x होता है। बात समझ में आई? इंटू dx। इस क्वेश्चन में कुछ गलत दिया है, सॉरी log sin x होता है, sec x नहीं, log sin x। ठीक है, अब देखिए आप, ये e की पावर x log sin x dx का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखा है, e की पावर x log sin x dx का इंटीग्रेशन यहाँ भी लिखा है। ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? e की पावर x log sec x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलत करते हैं। बच्चा क्या करेगा कि इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ कर देगा और यहाँ भी करने लगेगा, वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन में और आपको बताने जा रहा हूं, e की पावर x 1 प्लस 10x sec x। e की पावर x 1 प्लस 10x sec x। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब यहां पर क्या काम करेंगे? यहां पर भी आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, e की पावर x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और sec x का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? e की पावर x का 1 में 1 e की पावर x हो जाएगा और sec x का भी यही कर लीजिए sec x प्लस e की पावर x इंटू 10x इंटू sec x इंटू dx। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए दोनों में। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan x इंटू sec x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करना ये है कि इंटीग्रेशन आपको केवल इसका करना है, बस इसका नहीं करना है। बात समझ में आएगी नहीं? और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन sec x का क्या आप लिखेंगे? ठीक है, तो वैसे log sec x प्लस 10x होता है, लेकिन आप वो लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे कि इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, sec x इंटू ई की पावर x और dx। इसको पहला फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी sec x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 10x sec x dx। इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो
तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये डी एक्स आप, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, क्वेश्चन माइनस नहीं है, अच्छा फॉर्मूले में यहां माइनस होता है ना, माइनस माइनस, ये माइनस में ये प्लस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सेक एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। बात समझ में आई। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन मैं और लगाऊंगा आपको इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, x माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम क्या काम करेंगे, पहले दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। कैसे, x अपान में 1 माइनस कॉस एक्स, या एक काम कीजिए, पहले कॉस एक्स का 2a वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और 1 से 1 कैंसिल कर लीजिए। पहले x माइनस साइन एक्स अपान में 1 माइनस कॉस एक्स का 2 फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो x माइनस साइन एक्स अपान में 1 माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस साइन एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसका बटा बटा इसका आप अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन यानी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई आपको, यानी मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, इसका में बटा और इसका में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 को बाहर ले लेंगे आप, 1 बाई 2, ये हो जाएगा x इंटू साइन स्क्वायर, थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस, इसे आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे, देखिए एक साइन तो आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, एक साइन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका तो हमें इंटीग्रेशन कीजिए और इसका इंटीग्रेशन न कीजिए आप, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए 1 बाई 2, इसको मान लेंगे पहला फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट बंद, dx और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले यूनिट में ही बता चुका हूं। वैसे इसी यूनिट का जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वो ये क्वेश्चन लगा चुका हूं मैं आपके लिए। तो देखो साइन x/2 और साइन x/2 एक तो कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक साइन x/2 बचेगा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या बचेगा केवल यहाँ पे cot x/2 इंटू dx, ये आपको बचेगा यहाँ पे। उसका इंटीग्रेशन न कीजिए, क्योंकि ये इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ cot x/2 आएगा, तो हम काट देंगे, उसे कैंसिल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, x को x लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है। लेकिन यहाँ पर x नहीं बल्कि x/2 है, तो उस x/2 को हम क्या मान लेंगे, x मान करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। अब आपने x/2 को x माना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या बचेगा 1/2, और 1/2 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माइनस इसी प्रकार आप यहां भी करेंगे, क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 लिख लेंगे, और कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा आपका माइनस cot x/2 अपान में 1/2, और ये dx जो बाहर लगा हुआ है इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए आप, इसको वैसे लिख लीजिए माइनस cot x/2 इंटीग्रेशन। अब होगा यहां पे क्या देखिए, इस 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस x cot x/2, और ये जो 2 है आपका कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा आपका, ये इंटू 2। ठीक है, ये 2 कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई आप यहां भी करेंगे, माइनस 1/2, और ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 dx। तो 2 से 2 आपका ये भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा माइनस x cot x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x/2 dx। देखो ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस x cot x/2 प्लस c। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और अभी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा।